आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र 6 दिन का एक आपको प्रयोग बताते हैं। यदि आप 6 दिन इस पूजा को कर लेते हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष हो, शीघ्र ही आप पितृदोष से मुक्ति पा लेंगे। पितृदोष यदि हमारे ऊपर होता, हमारी कुंडली में होता, हमारे घर में होता है, तो बहुत ही भयंकर माना जाता है। पितृदोष होने से कभी भी हमारे वंश में वृद्धि नहीं होती, कभी भी हमारे धन में वृद्धि नहीं होती। हजारों समस्याएं हमारे जीवन में आती चली जाती हैं, बार बार हमारे कार्यों में रुकावटें, बाधाएं आती चली जाती हैं। कहते हैं कुंडली के अंदर काल सर्प दोष और हमारे जीवन में पितृदोष, यह सबसे बड़े दोष माने गए हैं। और आप सभी ने देखा होगा, आप अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने घर के बारे में दिखाते हैं, तो आपको पितृदोष बता देते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए आप पितृ गायत्री जाप भी करवाते हैं, पिंडदान भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, वस्त्र दान भी करते हैं, अनेकों प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से पितृदोष दूर नहीं होता। जहां भी जाते हैं वही हमको पितृदोष बता देता है। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, बहुत अधिक खर्चा भी इसके अंदर आपका नहीं लगना है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। पितृदोष, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके समक्ष एक वीडियो डाली थी, एक वीडियो बनाई थी। कई बार क्या होता है, हम ब्राह्मणों से पितृ गायत्री जाप कराते हैं, परंतु पितृ गायत्री जाप कराने के बाद कोई भी ब्राह्मण दशांश पूजा नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे घर से पितृदोष दूर नहीं होता, हमारी पितरों की पूजा सफल नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी होता है, हमको यही नहीं पता होता कि हमारे पितृ हैं कौन। तो हमको यही नहीं पता होगा हमारे पितृ हैं कौन, तो कैसे हम पूजा कर पाएंगे, कैसे उनको प्रसन्न कर पाएंगे। यदि आप नियमित रूप से, आपको अच्छी तरह से अपने पितरों के बारे में जानकारी प्राप्त है, और यदि आप पितृ गायत्री जाप भी करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ दशांश पूजा अवश्य कराएं, तभी उस पूजा का फल आपको प्राप्त हो पाएगा, तभी आपके घर से पितृदोष दूर हो पाएगा। तो आइए, यदि आपके पितृ गायत्री कराने का सामर्थ्य नहीं है, इतना आपके पास धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप पितृ गायत्री जाप करा सकते हैं, और आपने पितृदोष दूर करना है, आपके पितरों के कारण आपके जीवन में भूचाल आ रहा है, अनेकों समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपने इसको कृष्ण पक्ष में, अर्थात अंधेरे पक्ष में, आपने 10वीं तिथि से इसको प्रारंभ करना है और अमावस्या तक आपको करते चले जाना है। कैसे करना है? सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपको करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने केले का पत्ता लेना है, और केले के पत्ता लेकर के थोड़ा सा जल लेकर के उस पर छींटे लगा लें, उसको साफ कर लें, किसी प्रकार की धूल मिट्टी उस पत्ते के ऊपर ना हो। अब उसके बाद क्या करना है? थोड़ी सी रोली या कुमकुम आप ले लें, और उसके द्वारा केले के पत्ते पर एक स्वास्तिक तैयार करें। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने केवल 11 दाने साबुत चावल के आपको लेने हैं, कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो, ये आप ध्यान रखें। और 11 साबुत चावल के दाने लेकर के आपने उस केले के पत्ते पर रख लेने हैं। उसके साथ साथ 5 बतासे आपको लेने हैं, और 5 बतासे लेकर भी उनको आपने केले के पत्ते पर रख लेना है। और इसके साथ में आपने एक घी का दीपक तैयार करना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, घी की जोत हमेशा खड़ी जोत लगानी चाहिए। यदि आप पितरों की लेटी हुई जोत लगाते हैं, लंबी जोत लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, सिंगल जोत नहीं लगानी है, आपको जोड़े में जोत लगानी है। यदि आप खड़ी जोत लगाते हैं तो सिंगल लगाएं, यदि लेटी हुई जोत लगाते हैं तो जोड़े में 2 जोत आप लगाएं। अब उसके साथ में क्या करना है? मात्र केवल 2 लड्डू और आपने लेने हैं, और लेकर के
इन सभी समुदाय को आपने उस केले के पत्ते पर रखना है। 2 लड्डू रखने के बाद 1.25 रुपया, 1 रुपये और उसके साथ में 25 पैसे अवश्य रखने हैं। ये ध्यान रखना, आप कहीं सोचे कि भाई 25 पैसे हमारे पास नहीं है तो आप 2 का सिक्का रख दें, 5 का सिक्का रख दें। मात्र केवल 1.25 रुपया आपने उस केले के पत्ते पर रखना है और उसके साथ में 5 रुपए का आपको सिंदूर लेकर के आपने सिंदूर रख लेना है। अब आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, किसी भी तीर्थ में चले जाएं, जहां भी पीपल का पौधा है उसके पास आपको जाना है। वहां आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। बैठ करके आपने दक्षिण की ओर अपना मुख रखना है। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का आह्वान करता है। यदि आपको अपने पितरों का नाम पता है तो सर्वोत्तम है, उनके नाम से आप आवाहन कीजिए। यदि किसी कारणवश आपको नाम नहीं पता है तो आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे वंश के, हमारे गोत्र के जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, अऊत प्रेत महाराज हैं, आप यहाँ पधारें, मैं आपको यह भोग दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार करते हुए मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, समस्या, रुकावटें आ रही हैं उनको आप दूर करें। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस दीपक को जला देना है। दीपक को जला करके हाथ जोड़ करके आपने मनी मन अपने पितृ देवों का ध्यान करते रहना है। मात्र केवल 2 से 4 मिनट आपको ध्यान करना है और आप अपने घर आ जाएं। इसी तरह से आप 10वीं तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक प्रतिदिन रोजाना इस प्रयोग को करते चले जाएं। मात्र 6 दिन के अंदर आपके जीवन से, आपके घर से बड़ा पितृदोष दूर हो जाएगा। निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होगी, आपके वंश में वृद्धि होगी। आप सदैव ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।